हेलिडे रेज़निक क्रेन का चैप्टर नंबर 25 5th एडिशन में उसकी एक्सरसाइज का 12वां न्यूमेरिकल हम हल कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल नंबर 12 के दो पार्ट्स को सॉल्व किया था। एक तो हमें ये कहा गया था कि एक क्यूब के राइट फेस में से इन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से अलग-अलग फ्लक्स बताएं, और फिर दूसरा ये कहा गया था कि पूरे क्यूब में से इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ ए पार्ट के लिए टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया था। तो अब इस केस में मैं बी और सी केस को सॉल्व करूँगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए मैं इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा। तो हम केस बी सॉल्व करते हैं। केस बी में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है दैट इज़ -2j हैट। इलेक्ट्रिक फील्ड -2j हैट है, और हमें ये स्टेटमेंट में गिवन था कि क्यूब का जो एज है वो 1.4 मीटर के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब इज़, क्यूब के हर फेस का एरिया है 1.96 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। और हर फेस में से फ्लक्स मालूम करने के लिए हम हर फेस का वेक्टर एरिया लिखेंगे। ओके, अब हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। इस क्यूब के हर फेस का एरिया तो हमें मालूम है, तो हम सबसे पहले इस क्यूब के फेसेस को नाम देते हैं। ये फेस 1 है, इसके ऑपोजिट फेस 2, अपर फेस 3 और लोअर फेस 4, ये फ्रंट वाला फेस 5 और उसके बैक वाला फेस हमने रख दिया 6। तो सबसे पहले हम फेस 1 में से फ्लक्स निकालते हैं। सो फेस 1 में से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमें फेस 1 का वेक्टर एरिया मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये गिवन है, हमें चाहिए वेक्टर एरिया। तो फेस 1 का वेक्टर एरिया इसके फेस के नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, उसे हमने A1 कह दिया, और इस एरिया A1 की डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, इस डायग्राम के मुताबिक। तो फेस 1 के लिए एरिया A1 होगा, ये मैग्नीट्यूड है 1.96 और डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा जे हैट। तो फेस 1 में से फ्लक्स को हम लिखते हैं φ1। फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू ई डॉट A1। ई की वैल्यू है -2j हैट डॉट स्केलर प्रोडक्ट है 1.96 जे हैट के साथ। सॉल्व करते हुए यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लिखूँगा। ओके, जे हैट और जे हैट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स में सिमिलर, यानी कि जे हैट को जे हैट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1। तो -2 को 1.96 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा -3.92। जे हैट डॉट जे हैट का आंसर 1 है और इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स। ये फेस 1 में से फ्लक्स कैलकुलेट हुआ। अब फेस 2 का फ्लक्स निकालते हैं। फेस 2 जो है इस डायग्राम के मुताबिक ये वाला है। इसका वेक्टर एरिया इसके प्लेन के नॉर्मल बाहर की तरफ, तो इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वाई एक्सिस के ऑपोजिट, मींस अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसके लिए वेक्टर एरिया आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 1.96 और डायरेक्शन आएगी -j हैट। तो ये -j हैट मैंने इधर लिख दिया। मैं दोबारा लिख देता हूँ बेहतर करके। A2 इज इक्वल टू -1.96 जे हैट। फेज़ 2 का वेक्टर एरिया लॉन्ग नेगेटिव j। तो फेज़ 2 के लिए फ्लक्स होगा φ2 इज इक्वल टू E डॉट A2। ई की वैल्यू है -2
जे हैट और ए ट्यूब की वैल्यू -1.96 जे हैट। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, जे हैट डॉट जे हैट का आंसर 1 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा +3.92 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स फाई 2 है सेकंड फेस में से। हर फेस में से फ्लक्स मालूम करने के लिए हमें हर फेस का वेक्टर एरिया बस मालूम होना चाहिए। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके तो हर फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। अब फेस 3 देखिए, डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो फेस 3 है, ये अपर फेस को हमने 3 कहा हुआ, इसका वेक्टर एरिया अपवर्ड्स है और वो है अलोंग जी एक्सिस, उसकी डायरेक्शन होगी के हैट। तो फेस 3 के लिए वेक्टर एरिया A3 है 1.96 के हैट यूनिट मीटर स्क्वायर। तो फेस 3 के लिए फ्लक्स होगा फाई 3 इज इक्वल टू A.A3 एंड दैट कम्स आउट -2 जे हैट, ई की वैल्यू डॉट A3 की वैल्यू 1.96 के हैट। हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में अगर वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो आंसर 0 आता है। जे हैट और के हैट परपेंडिकुलर हैं तो जे डॉट के का आंसर 0। सो फेस 3 में से फ्लक्स होगा 0। अब फेस 4 को देखते हैं। फेस 4 के लिए इसका वेक्टर एरिया डाउनवर्ड्स मींस अलोंग नेगेटिव जी एक्सिस, तो इसके लिए वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी A4 इज इक्वल टू -1.96 मीटर स्क्वेयर के हैट। ऊपर को प्लस के हैट तो नीचे को है माइनस के हैट। तो फ्लक्स होगा फेस 4 में से E.A4 -2 जे हैट डॉट -1.96 के हैट। जे हैट डॉट के हैट का आंसर 0, सो डायरेक्ट लिख दें कि फेस 4 में से फ्लक्स है 0। अब फेस 5 में से देखते हैं। ये वाला फेस 5 है फ्रंट वाला, इसके बिल्कुल सामने वाला। इसका वेक्टर एरिया बाहर की जानिब मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो फेस 5 के लिए वेक्टर एरिया A5 होगा 1.96 मीटर स्क्वेयर आई हैट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसके लिए फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू E.A5 दैट इज -2 जे हैट डॉट 1.96 आई हैट। अब जे हैट डॉट ए हैट का आंसर भी 0 है, जे और आई परपेंडिकुलर है, इनकी स्केलर प्रोडक्ट 0 होगी, तो फेज़ 5 में से भी फ्लक्स आ गया 0 के इक्वल। ऐसे ही हम फेज़ 6 के लिए लिख सकते हैं। फेज़ 6 जो है ये इसके बैक साइड वाला प्लेन है, तो उसका वेक्टर एरिया उसके वहाँ से बाहर की तरफ उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वो होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। फेस 6 के लिए हम लिखेंगे A इज इक्वल टू -1.96 आई हैट, यूनिट है मीटर स्क्वेयर। तो इस केस में 6 फेस में से फ्लक्स आएगा E.A6, ये है -2 जे हैट डॉट -1.96 है आई हैट। जे हैट डॉट आई हैट का आंसर 0, तो यहाँ लिख दिया जी 5 6 भी आ गया 0। हमने 6 के 6 फेसेस में से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है, तो टोटल फ्लक्स हम हासिल करेंगे फाई इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 प्लस 5 प्लस 6। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, फाई 1 है -3.92, वैल्यूज़ पुट करते हैं। फाई 2 है +3.92, फाई 3 है 0, 4 भी 0, 5 भी 0, 6 भी 0। सो 4 3 0
4 का 0, 5 का 0, 6 का 0। ये -3.92 ये +3.92 ये भी कैंसिल आउट होंगे, तो टोटल फ्लक्स क्यूब में से आ जाएगा 0। तो बी केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड -2j हैट जब इलेक्ट्रिक फील्ड -2j हैट होगा, तो हमने अभी देखा कि इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स होगा 0 के इक्वल। और क्यूब की ये जियोमेट्री शो की हुई अलॉन्ग एक्स वाई और जी एक्सिस इस तरह से पड़ा हुआ है। अब इससे अगली वीडियो में मैं थर्ड केस के लिए जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी तब टोटल फ्लक्स क्या होगा ये कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं अगली वीडियो में ये पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा।